हेलो हेलो एवरीवन, क्लास 10th हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज में, है ना। आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे बढ़ने की कोशिश की जाए और क्वेश्चंस को समझा जाए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 20 तक कंप्लीट हो गए थे, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए तब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो मज़ा नहीं आ रही है। मज़ा आएगी ना तभी जब आप लाइक करोगे वीडियो को लाइक करिए तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से, और इसके दूसरे सिरे पर क्या बना हुआ है, इसे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। इस तरह से एक टॉय है आपके, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आप बहुत दिन से ले रहे हैं बार बार। क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2.1, तो दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.1, तो दिस इज आल्सो 2.1 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन यानी दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस सॉलिड इज प्लेस्ड, इस सॉलिड को किसके अंदर, एक हम सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं। इस सॉलिड को किसके अंदर डाल रहे हैं, सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बकेट है, उसमें फुल पानी, पूरा पानी भर दिया आपने, और उसमें अपना कोई भी चीज़ डालिए, तो क्या होगा, जैसे वो चीज़ उसमें डालेंगे तो पानी बाल्टी से बाहर निकल जाएगा, बकेट से पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी निकल जाएगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। अगर हम आपसे यही काम करें कि इस ऑब्जेक्ट को एक सिलेंडर के अंदर ऐसे प्लेस करना है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर के बारे में बताया गया, ये सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे कितना पानी इसके अंदर बचेगा, ये पूरा पानी से भी भरा हुआ है। तो जैसे इसके अंदर आप इसको डालोगे, क्या करेंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा इससे पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कितना पानी बचेगा, इसमें उतना पानी बचेगा, कितना पानी, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटाने के बाद, भाई इसमें पूरा पानी भरा था, यानी किसके वॉल्यूम के बराबर था, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर था। जब इसको इसके अंदर डाला तो इसने कितना पानी बाहर निकाल दिया, जितना इसका वॉल्यूम था उतना पानी उसने बाहर निकाल दिया। तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम पानी बचा होगा, इसके अंदर इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटाने पर जो वैल्यू आएगी उतना इसके अंदर पानी बचा हुआ है। तो ऐसा volume of water left in cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of toy। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर इनटू हाइट माइनस टॉय का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब 2.1 का होल क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर इंटू h इन 4। यहाँ तक लिखते चले आए, जगह नहीं थी हमने लिख दिए। कैलकुलेशन करिए, ये कितना आ जाएगा 25 पाई इंटू 9.8। बाद में देखेंगे कैलकुलेशन, अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। माइनस इसमें कॉमन किया कितना, पाई/3, पाई और बाई 3 को कॉमन कर लिया, 2.1 का होल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, ये चला गया तो 2 बचा। रेडियस का क्यूब करना चाहिए, स्क्वायर लिखने हैं गलती से, इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अच्छी बात है। 1/3 पाई बाहर चला गया, 2 बचा और एक पावर बच गई, 1/3 पाई ये बाहर चला गया प्लस 4 बच गई, ठीक है। कैलकुलेशन की तैयारी करिए। इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 25 गुणे 22/7 गुणे 9.8 माइनस 22/3 गुणे 22/3 पहले से और 7 पाई की 22/7 और 3 पहले से, 21 इंटू 21 2.1, ये कितना 4.2 और प्लस 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट, देखिए 4.2 और प्लस 4 तो 8.2, यहाँ ऐसे लिख दिया। काटिए जरा, 7 से इसको काट दिया 14 टाइम्स 0.14, इसको काटेंगे 7 × 21 0.3 आ गया, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 3 से 0.7 हो गया,
ठीक है, कैलकुलेशन मात्र रह गया 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550, ये 25 को गुणा 22 के साथ गुणे 14 1.4 माइनस 22 ऐसे लिखा रहा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.21, ठीक है 0.21, ठीक है अच्छी बात है, इंटू 8.2 इंटू 8.2 कैलकुलेशन करना है, 0 लगाया 14 5 70 की 0, 14 5 70 70 770 770 आ गया, 22 का गुणा इसके साथ करिए माइनस 22 एकम 22 की 2, 22 दूनी 44, 44 2 46 और पॉइंट लगेगा यहाँ पे 4.82 इंटू 8.2, अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा लीजिए 4.62 इंटू 8.2 गुणा करेंगे 4 2 9, ठीक है समझ गए होंगे, 8 दूनी 16, 8 से 48 से 49, 8 से 32 32 4 36, 5 ये 4 आया, ये 8 आया, ठीक है 9 9 18 की 8 हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया और ये 7 हो गया, 3 हो गया, यानी कितनी वैल्यू आ गई 777 माइनस 37.884, इसको घटा दीजिए किसमें से 770.000 से घटा दीजिए कितना 37.884, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे 9 2 बचा, यहाँ पे कितना 6 तो 3 बचा और ये 732 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा भैया कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक हो तो अपना चेक कर लीजिए, प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, अब चेक कर लीजिएगा, इसलिए बहुत अब टाइम बर्बाद कराइए ना करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है ना, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा इससे, ठीक है नोट करिए फटाफट नोट करिए जल्दी से, 21 नंबर ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आंसर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है जो भी आंसर हो अगर इधर उधर हो तो उसको देख लीजिएगा, मेरी मिस्टेक हो सकती है लेकिन प्रयास करिए कि आप देखें। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते जाइए, बिल्कुल बढ़ो चलो, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सॉलिड सिलेंडर हाइट और रेडियस के बारे में बता दिए, आपके पास एक सिलेंडर है whose radius and whose height are given in the question, ध्यान से देखिए, a solid cylinder whose radius is 8 centimeter, sorry height is 8 centimeter, radius is 6 centimeter, radius is 6 centimeter, a conical cavity of height 8 centimeter and the base of the radius is 6 centimeter hollowed out, इसके अंदर से क्या किया हमने, एक इतनी ही हाइट का और इतने ही बेस का एक क्या निकाल दिया, इसके अंदर से एक कोण बाहर निकाल लिया, ऐसे करके कट करके इसे निकाल लिया अंदर से, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो सॉलिड सिलेंडर था अब वो अंदर से क्या हो गया, खोखला हो गया, अंदर ऐसे झांक के देखेंगे तो एक कोण दिखाई दे रहा होगा, अंदर कोण की जगह दिखाई दे रही हो, हाँ जी। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पहले पूछा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equal to volume of cylinder minus volume of cone. What is the volume of cylinder? Pi r square h, h कितना है 8 minus 1/3 pi r square h, कुछ कॉमन आ रहा, हाँ सर कॉमन आ रहा, कितना पाई r square h कॉमन हो गया, ब्रैकेट यहाँ 1 बचा माइनस 1/3, इसका कैलकुलेशन किया तो 2/3 पाई इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये इंटू 2/3, 1 में से 1/3 घटेगा 2/3, ये कितना आ गया, पाई की वैल्यू मिल दी है क्या सवाल में, हाँ जी 3.14 ही यूज करेंगे, तो 3.14 इंटू 36 इंटू 8 इंटू 2/3, 3 से इसको काटा 12 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 का गुणा इसके साथ कर दिया, 12 12 चौक 48 की 8, 12 कम 12, 12 4 16, 12 3 36, 36 1 37, 37.68 और गुणे फिर 16, 8 दूनी 16 है ना, हाँ जी। अब इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए और जो वैल्यू आ जाए दैट इज योर वॉल्यूम निकाला आएगा, इसको हम नहीं कर रहे हैं, आप करिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज योर टास्क।
अब इसके बाद इसमें जो पूछा गया वो बहुत अच्छी बात पूछी गई। क्या पूछा गया? फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए भैया हमने कहा कि टीएसए जब भी निकालना हो तो आपको सिंपली एक टास्क करना है कि आपको कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखा करो। तो जो सिलेंडर होगा वो ऐसे बाहर से ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो सिलेंडर पे पेंट करना पड़ेगा। सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब इसमें प्लस क्यों होता है? क्योंकि भैया आप बढ़ा, अब इसमें ज़्यादा एरिया में पेंट करना है। फिर जब ऐसे आप झाँक के देखोगे इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ऐसे झाँक के नीचे देखोगे तो वहाँ पे क्या बन गया है? कोन बन गया है। तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, कोन में भी करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तो बिल्कुल खाली हो गया, नीचे से काट के निकाला तो नीचे कोई बेस तो बचा नहीं, खत्म हो चुका है। लेकिन ऊपर वाला ये बेस, ये वाला बेस, ये जो बेस दिख रहा है आपको, इस बेस पे भी तो पेंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ सर, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो टॉप होगा उस पर भी पेंटिंग करनी पड़ेगी। इसका एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। ठीक है, लेंथ और हाइट सबकी बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना है? पाई आर एल है प्लस इसका है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। मन करे तो कुछ कॉमन करना है, कर देना, नहीं कोई बात नहीं। 2 पाई की वैल्यू पाई रही 22 और आर हमारा कितना है? 6 है और लेंथ हमारी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 10 आ जाएगी, 8 है 6 है तो 10 आ जाएगी। पाई रहेगा, आर की वैल्यू 6 है और एल की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई। पाई आर की वैल्यू कितनी? 6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए 8 6 48 48 दूना 96 पाई, 96 पाई प्लस 60 पाई प्लस 36 पाई। तो देखिए 9 6 15 156, उसमें 6 जोड़े, 156 में 6 162, उसमें 30 और जोड़े तो 192 पाई, 192 पाई। पाई की वैल्यू रख देना 3.14 और मल्टीप्लिकेशन करा देना 1.34 में मल्टीप्लिकेशन कराना है। किसका? 192 में 3.14 का मल्टीप्लिकेशन। 4 दूनी 8, 4 दूनी 36 की 6 और 4 एकम 4, 4 3 7, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 2 5, जोड़ेंगे 8 8 9 6 15 15 7 22। ठीक है, और 7 1 8 8 1 9 1 10, 22 से तो 2 एल से आया, 7 1 8 8 2 10 हो गया। तो एक और इसके पास चला गया 6, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो 602.88, ये इसका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया निकल आएगा। वॉल्यूम आप निकाल चुके होंगे, सरफेस एरिया हमने समझा दिया, प्लीज चेक इट, चेक कर लीजिए, है ना? हाँ जी, ओके हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए, क्या बताया जाए। सरफेस एरिया आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम आप निकाल चुके होंगे पहले। ठीक है, 602.88 आ भी रहा है, सही आ रहा है, किताब में भी आंसर यही है। चलिए हमने मिला दिया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द हाइट 2.8 एंड डायमीटर 4.2, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। हम नहीं करेंगे इसको, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है कि ऐसे एक आपके पास सिलेंडर है, उसकी हाइट और रेडियस बदली गई है, बाकी सब कुछ वही है, प्रोसेस आप करिए। 23 समाप्त हो गए। डू योर सेल्फ में डाल करके उसको करिएगा, जरूर करिएगा। हम कॉपी देखेंगे, यही क्वेश्चन मांगेंगे आपसे, जल्द ही कॉपी आपकी देखने वाले हैं आज कल में। चलिए बहुत दिन हो गए ना, नहीं देखा गया है, कुछ लोग सोच रहे हैं ठीक है चलो चलने तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना? चलो प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हाइट ऑफ, फिर से सुनिएगा, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हाइट 14 एंड बेस डायमीटर 7, 2 इक्वल कोनिकल होल्स, ईच ऑफ द रेडियस 2.1, ईच ऑफ रेडियस कितनी दी जा रही है? 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। ठीक है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए आपके पास एक सिलेंडर है इतना बड़ा, ऐसे एक ही सिलेंडर बना लीजिए, बड़ा सा, बड़ा इसलिए बनाया कि इसके अंदर से इससे दो आपको क्या काटने हैं? 2 कोण काट के बाहर निकालने हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास जो ये सिलेंडर है
वो इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर हाइट का है, तो हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी लगेगी 3.5 और इसके अंदर ये इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 14 है, 14 सेंटीमीटर हाइट का आपके पास सिलेंडर है। 2 इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ द रेडियस 2.1, तो एक हमने होल इधर किया यहाँ पे ऊपर, इसकी रेडियस कितनी लगाई 2.1 और हाइट 4 सेंटीमीटर, ये होल कर दिया ऐसे ऊपर, इसकी हाइट कितनी 4 और रेडियस कितनी 2.1 है, जो सेल वो आपका कोन है। ऐसे होल है कि नीचे किया ऐसे, क्योंकि एक साइड से तो नहीं काट सकते हैं लोग, तो एक नीचे एक ऊपर से करके ऐसे होल काट देंगे, हाइट 4 एंड रेडियस 2.1। इनको काट के बाहर निकाल दिए, एक इधर से निकाल दिया, एक इधर से निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है ना उसको वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम इसका रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकालेंगे, सॉरी इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन निकालना है ना, तो दोनों के कोन के वॉल्यूम घट जाएंगे। अब आइए जरा लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर की लिए रेडियस कितनी 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 14, रेडियस ऑफ कोन की रेडियस हम लोग इसकी कैपिटल आर नाम दे रहे हैं, इसको कैपिटल एच नाम दे रहे हैं, इसकी रेडियस स्मॉल आर नाम दे रहे हैं 2.1 है, और हाइट ऑफ द कोन h1 नाम दे रहे हैं, और ये कितनी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई को कॉमन कर लीजिए, अच्छा रहता है। क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई बाहर रखा, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 14 माइनस 2/3, इसकी वैल्यू 2.1 का स्क्वायर, और एच कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए सर कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, तो आई सर 35 का स्क्वायर कर लीजिए, करना आता है स्क्वायर, हाँ 4×12.25। कैसे स्क्वायर करते हैं, टेक्निक आपको बताई जा चुकी है कि अगर किसी डिजिट के अंत में 5 आता है तो 25 अपनी तरफ से लिख लीजिए, और जो आगे की संख्या बची है उससे एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके गुणा करके लिख लीजिए, 12.25 इसका स्क्वायर आएगा इंटू 14 माइनस 3 से इसको काट सकते हैं, तो 4 दूनी 8 को पहले कर दिया, 8 खत्म कर दिए, 3 से इसको काटेंगे, इसको ये 2.1 दो बार लिखा है ना, तो एक बार 3 से काटेंगे 0.7 आएगा, कितना आएगा 0.7 है, नहीं करो ना, चलो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 4.41 अपॉन 21 का स्क्वायर 441 होता है, 2.5 लग गया 3। अब 3 से इसको काटेंगे, फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 चौको 12 और 30 7 21 147, 3 से इसको कट कर दिया। तो यानी क्या कैलकुलेशन आ गया, पाई बाहर रहेगा, इसका गुणा करेंगे 12 पंचे 14 5 70 0, 14 5 70 0, 14 2 28 28 5 7 35 की 5, और 14 28 28 3 31, 14 एकम 14 और 14 3 17, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस 8 का गुणा करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 की 6, 8 चौको 32 32 और 5 37, और 8 का 8 8 3 11.76, इसको घटा लेना है, यहाँ पे घटा लीजिए, क्या पे घटा लेते हैं 171.50 में हम घटाना चाहते हैं 11.76, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको उधारी दी तो 4 बचा, यहाँ पे 14 हुआ, 7 बचा, यहाँ पे 0 हुआ क्योंकि इसको दे चुके हैं, तो इससे फिर लेना पड़ेगा, इससे लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 जा चुका है तो 6 यानी 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा, ठीक है, देख लीजिएगा भैया, तो 22/7 गुणे 159.74
अभी 7 से कटेगा नहीं, पक्की बात है। 7 से इसको काटने का प्रयास करिए। 7 दूनी 14, बचा 1, फिर बचा 19 हो गया। 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 8 56, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 57 था 56, समझ गए। 22, अब इसमें 22 का गुना कर दीजिए। 22 गुणे 8.2 गुणे 22, तो 2 4 6 5 4, तो यहाँ पे 4 5 6 4, 4 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, 11 1 12 हो गया, है ना। 9 1 10 और ये 5 502 समथिंग कुछ आ जाना चाहिए, 502.04। ये आपका जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम निकल के बाहर आएगा। 502.04 ये आंसर आ रहा है, ठीक आ रहा है, बिल्कुल सटीक हम लोग निकाल कैलकुलेशन थोड़ा धैर्य से करेंगे तो सही हो जाता है, और जल्दबाजी जहाँ हो जाती है गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, अच्छे से नोट कर लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Hmm. 25th number. A metallic cylinder has radius 3 cm, height 5 cm. It is reduced its weight. To reduce its weight, a conical hole is drilled into the cylinder. The conical hole has the radius of 3 by 2 cm and depth is 8 by 9 cm. Calculate the ratio of the volume of the metal left in the cylinder to the volume of the metal taken out टू द कुनिकल से। मतलब बहुत सिंपल बात करी गई है। एक क्या आपके पास सिलेंडर है ऐसे पहले, अब इसमें रेशियो पूछ कर सवाल को बढ़ाया, बाकी तो सवाल आप लगा चुके इस टाइप का। इस तरह से एक सिलेंडर है, हाँ जी सिलेंडर है, इसकी हाइट और रेडियस के बारे में बता दिए। व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। हाइट 5 एंड रेडियस 3। इन कैपिटल आर इज 3, हम सिलेंडर के लिए कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, और कैपिटल एच यानी कि सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए हो गया, और हाइट 5। अब इससे कोण, इसमें कोण काट के निकाला जाए। कोण के लिए क्या बोलना है? ये कोनिकल होल इज ऑफ द रेडियस, कोनिकल होल की जो रेडियस है वो 3 by 2 है, और उसकी जो हाइट है 8 by 9 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से छोटा सा ये 3 by 2 मतलब आधी, इसकी आधी रेडियस का एक छोटा सा कोण ऐसे काट के निकाल दिया, काट के इसको निकाल दिए। तो क्या किया गया? इसको काट के निकाल दिए, कोण को निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोण जरा पहले बताइए। इन्होंने पूछा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर। जितना सिलेंडर में बचा हुआ, मतलब रेस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, रेशियो पूछा गया है। रेस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बचा हुआ है उसमें एक वॉल्यूम, वो अपॉन रेशियो अपॉन इसके साथ पूछा गया सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, और जो टेकन आउट यानी वॉल्यूम ऑफ कोण, इनका रेशियो पूछने के लिए। तो सबसे पहले एक काम करिए, वॉल्यूम ऑफ कोण निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा? 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, 3 by 2 का होल स्क्वायर इनटू 8 by 9 हाइट लगा दिए। कैलकुलेशन कर दीजिए थोड़ा सा। 1/3 पाई 9/4, देखिए 9/4 इंटू 8 by 9, काटिए, 9 से 9 कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2/3 पाई। ऐसे लिख लीजिए, पाई में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो निकालना, पाई कट जाएगा अपने आप। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोण का वॉल्यूम निकला है। वॉल्यूम ऑफ द रेस्ट सिलेंडर, अब देखिए रेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी? 3 इंटू हाइट कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण का वॉल्यूम हटा दीजिए, तो सीधे 2/3 पाई लिख लीजिए, काम खत्म, निकाल ही चुके हैं लोग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? 9 45 पाई, 45 पाई माइनस 2/3 पाई, घटा दीजिए,
तो कितना आ जाएगा ये 45 दूना 90, 135, 135 में से 2 घटेगा तो 133 पाई बटे 3 ये आ गया। अब इनका रेशियो पूछा जा रहा है तो 133 पाई बाई 5 ऊपर रहेगा, बाई 3 ऊपर रहेगा और नीचे 2/3 आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 कट जाएगा तो 132/2 ये रेशियो क्या आ जाएगा 133 रेशियो इज टू 2 रेशियो, यही बनेगा आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बस, और बाकी तो सब सही है। तो रेशियो देता रहा 146 146:22 रेशियो आया, कहीं गलत किया तो मिस्टेक करी, कहीं हम लोगों ने क्या मिस्टेक करी है, हाँ जरा चेक करा जाए, चेक करिए फटाफट, जल्दी से चेक करो। हाँ मिस्टेक की है क्योंकि अपॉन 22 आ रहा है रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट माइनस इसको निकाल दिया आपने 2/3 पाई से इसको काट दिया, ऊपर 22 आ रहा है तो ये क्या लिखा है 1463 रेशियो 22। तो 11 पहले होगा, करने से हम देख लेते हैं, 1 मिनट, 11 से कट तो नहीं रहा है, 11 33 3 11 33 36, अरे यार यही तो लिखा है, ये इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आंसर है, सही है आपका, यू आर करेक्ट। उन्होंने ये आंसर लिखा है किताब में ये आंसर लिखा, देख लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, ये अभी ये रेशियो कट रहा है, 11 से कट रहा है ना, 11 से काटोगे क्या आएगा 133 रेशियो 2 नहीं आ जाएगा, तो वही फाइनली रेशियो लिखो ना, जो मिनिमम रेशियो ऐसा मिनिमम में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, आंसर गलत लिख रखा है किताब में, सही करा आप ये लिख करके आप चाहें तो इसको और करके ऐसे लिख सकते हैं, और कोई पूछे कैसे आ गया तो सर दोनों में 11 का गुणा कर दिया गया है, क्योंकि रेशियो में हमेशा मिनिमम में लिखा होना चाहिए, तो ये ज़्यादा सटीक आंसर था, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान नहीं, सही है आपका क्वेश्चन, समझ गए, क्वेश्चन सही है, उसमें आंसर लिखने में मिस्टेक नहीं, मतलब उन्होंने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि कट रहा है तो काटना चाहिए था। दिस इज 25th नंबर, समझ गए होंगे आप लोग। 25th के बाद आइए आगे, 25th के बाद आगे आइए, चलिए 26 नंबर देखिए, हाँ सुनिए, 26 में लिखा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, कैसा नेक है, सिलेंड्रिकल नेक, लॉन्ग cylindrical neck 7 cm long and 4 cm in a diameter, and the diameter of a spherical part is 21 cm. Find out the quantity of the water to be hold. अरे भैया देखो ऐसा वेसल आप बना चुके हैं, एग्जांपल में था ऐसे, एक सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे उसके आप नीचे सिलेंड्रिकल वो स्फेरिकल लगा हुआ है, इसके बारे में बता रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है और इसकी जो हाइट है वो बता दी गई है, और इसकी जो वो है डायमीटर दोनों बताई गई है। नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, और 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर के लिए h 7 और रेडियस 2 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल है इसको कैपिटल H कैपिटल R में चला लेंगे सिलेंडर वाला, और ये स्फेरिकल स्फीयर जो है, स्फीयर को हम लोग स्मॉल r में काउंट कर ले रहे हैं, स्मॉल r, इसकी रेडियस के बाद इसका डायमीटर कितना दिया गया है, और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 21, तो रेडियस कितनी 21/2 हो जाएगी। इसका वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स जो भी लिखा है लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स क्या लिखा है, वेसल्स ही नाम दिया ना, वेसल्स नाम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट पाई r स्क्वायर h प्लस स्फीयर का 4/3 पाई रेडियस का क्यूब 21/2 का होल क्यूब, चेक करिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, तो 88 हो जाएगा, बार खत्म करिए इसकी, 4/3 ऐसे लिखा, पाई 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, देखो 7 3 21 ही खत्म, पूरा 2 दूनी 4 खत्म, ये 21 11 बार कट गया, ये क्या बचा 11 गुणे 441,
21 गुणे 41 41 और 11 को गुणा कराना रहेगा। 88 प्लस 11 कम 11 11 44 45 11 44 44 44 5 44 4 48। फिर तो देखो 11 कम 11 की 11 की 44 44 45 की 5 और बचा 4 11 44 48। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना, आंसर देना 8 1 9 और 5 8 5 13 की 3 और ये कितना देखो 49 आंसर बना देगा। चेक कर लीजिएगा फटाफट। आई क्यू बाइसर के साथ यूज करने कहीं भी आपने यूज करके भी देखी है ना, तो इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है। 49 आंसर आ रहा है, ठीक बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर लिखा है, 27 नंबर को देखने का कष्ट किया जाए। 27 नंबर 27 नंबर 27 नंबर क्या लिखा है? ए गिवन फिगर, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन। क्या लिखा है? सिलेंडर, देखो ध्यान से, गिवन फिगर, आगे फिगर दे रहे हैं अगले पेज में, है ना, नेक्स्ट पेज में फिगर दिया है। क्या लिखा है? सिलेंड्रिकल पोर्शन नहीं, सरमाउंटेड बाय ए कोन एट वन एंड एंड ए हेमिस्फीयर ऑन अदर एंड, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। बहुत सिंपल बात है भैया, आपके पास एक सिलेंडर इस तरह का बताया नहीं था हमने पहले, एक तरफ हेमिस्फीयर लगा है और एक तरफ उन्होंने कोन लगा दिया है, इस तरह से ऐसे करके लगा दिया, और फिगर आपको किताब में दिया गया है। इस पूरे का सॉलिड का क्या पूछा जा रहा है? इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, सब कुछ बताया गया है। दिस इज द 6.5, हाइट ऑफ द सिलेंडर 6.5, अच्छी बात है। रेडियस कितनी दी गई है? इसका डायमीटर कितना है? 7 है। ये डायमीटर कितना है? 7 है। तो डायमीटर इसका 7 और यहाँ से यानी कि यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो 12.8 है शायद, कुछ 12.8 की मान के चल रहे हैं ना, मैं साफ नहीं दिख रहा, उसमें क्लियर नहीं आ रही, 12.8 मान ले रहे हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो ना देख लेना। आइए सर सब चीज़ें समझा देते हैं, सब चीज़ें देख लीजिए। एक मिनट, गलत साइड में बना दिया, ये इधर की ये कोण इस तरफ हेमिस्फीयर बना है और उस तरफ कोण बना है, ये हेमिस्फीयर होगा, इधर कोण कर दीजिए, गलत बना है, गलत हो जाए तो फिगर जैसे दिया वैसे ही बनाना चाहिए। तो ऐसे सबसे पहले स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर रेडियस r 7/2 और कुछ होता नहीं स्फीयर में। फिर सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर रेडियस r 7/2, हाइट h चलेगी इसमें 6.5, ठीक है, अच्छी बात है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो ये हाइट होगी, ये हाइट और प्लस ये हाइट मिल करके ये बना रही होगी। उसके बाद कोण के बारे में आ जाइए, कोण की रेडियस कितनी होगी? वो भी यही रहेगी 7/2। हाइट ऑफ द कोन हमने नाम h डैश दे दिया, यहाँ h दिया तो यहाँ h डैश कर दो। ये 12.8 है, माइनस में से 6.5 घटा दीजिए। 12.8 में से 6.5 को घटा देंगे तो जो बचेगी समथिंग वो आपकी हाइट आ जाएगी। अब सब कुछ मिल गया, इसको इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम निकाल के जोड़ नहीं सकते? करिए, खुद करिए, हम नहीं करेंगे, हमने आपको सिर्फ समझा दिया। अगर ये 12.8 के कुछ और हो तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, हमने आपको लगभग इसी के हिसाब से देख करके समझा दिया है ना। चलिए सर, इसको नहीं करना है क्योंकि इस तरह के सवाल हम करवा चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्यूबिकल पीस ऑफ, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम ए क्यूबिकल पीस ऑफ ए वुड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, a hemisphere is carried out in such a way that the diameter of the hemisphere is equal to the side of the cubical piece। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, मतलब आपके पास एक क्या था, एक क्यूब था, इस तरह से क्यूब था, उसके अंदर से क्या निकाल दी? एक हेमिस्फीयर उतने ही उसका निकाल दी। इस तरह क्वेश्चन हमने करा भी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम में क्या करेंगे? क्यूब के वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? क्यूब की साइड कितनी? 21 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया? इतना हो गया। माइनस करेंगे, उसमें क्या निकाले? हेमिस्फीयर 2/3 पाई, उसका डायमीटर क्यूब के डायमीटर के साइड के बराबर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2 हो जाएगी। 21/2 का होल क्यूब कैलकुलेट कर देना, वॉल्यूम निकल आएगा। निकल आया? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब आइए सर उसके बाद समझ में, अब इसका सरफेस एरिया पूछे। सरफेस एरिया क्या होगा? 6 × a², इतना होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया कि ऊपर से कुछ कट करके निकाल दे रहे हो। क्या कट कर रहे हो? एक स्फीयर कट करो। तो स्फीयर कट करने से पहले आप वहां पे निशान लगाओगे ना, तो एक सर्किल के रूप में निशान लगे, उसी को कट करके हटाओगे तो माइनस पाई r² किसका? वो जो स्फीयर का जो ऊपरी हिस्सा उसको काट के आप निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, वो एरिया खत्म हो जाएगा।
इसमें से वो एरिया चला जाएगा, लेकिन जैसे खोदना शुरू करोगे, डिग आउट करोगे, तो आपको एक वहां पे एक सरफेस ऐसे दिखेगा, वो हेमिस्फीयर का सरफेस होगा, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये CSA है और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा और ये CSA वॉल्यूम TSA कैलकुलेट करेगा, TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैलकुलेशन एंड यू गेट द आंसर। क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओ, इसलिए उसमें कुछ कर नहीं रहता था। A hemisphere maximum possible diameter are placed over a cubitical, कोई वैसे क्वेश्चन ऊपर फिर लिखा है 29 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वही है, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं उसको। आइए सर 30th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन, एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी आपको करना होगा। 30th नंबर पे आ जाइए, कह रहे हैं टॉय इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कोन ऑन अनदर एंड। अभी तो करा यार, अभी तो एक टॉय बनाया था, एक तरफ हेमिस्फीयर एक तरफ कोन और एक सिलेंडर बीच में, टॉय पूरा बना था कि नहीं बना था, अभी करा था। इसके जस्ट 29th नंबर है, 28 नंबर है, 27 नंबर आपका क्वेश्चन यही कर लेंगे आप, हम उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया सब निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, इनर डायमीटर ऑफ ए ग्लास। अब देखिए ग्लास इस तरह के क्वेश्चन में किया है एग्जाम्पल में, हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर क्या किया, एक ऐसे करके हेमिस्फीयर बना हुआ है, इसमें एक्चुअल कैपेसिटी और कितनी एज्यूम्ड होगी ये पता पूछा जाता है। इनर ग्लास डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर एंड इट इज रेज्ड द पोर्शन ऑफ द बॉटम इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, अच्छी बात है। shown in the figure if the height of the glass is 16 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अपीयरेंट कैपेसिटी एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। बिल्कुल इसी तरह का, इसी डिजिट पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है किताब में, एग्जांपल बैठ जाइए देखिएगा, एग्जांपल मिलेगा, इसको भी हम नहीं करेंगे। ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर चुके हो, उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन सब कर लोगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दोनों आप एग्जाम्पल लास्ट में कर चुके हो, इसी तरह के एग्जाम्पल में दिए हो क्वेश्चन, इसलिए इनको नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ओके ओके, बोलो जाना बोलो, हम तो मान ले रहे हैं। चलिए सर, व्हाइट और येलो वाले प्रिंट पेंटिंग वाला सब कुछ कराया, आपको कराया गया है। ओके ओके ठीक, चलो थैंक यू।